दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों में 12 में से 7 सीटें भाजपा को मिली हैं। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट शोएब इकबाल की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जीती है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं, कांग्रेस को एक सीट मिली है, तो वहीं एआईएफबी ने भी अपना खाता इस चुनाव में खोला है। इस रिपोर्ट में ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी उपचुनाव में कितना वोट मिला, किस वार्ड में कितना वोट मिला, कितनी फीसदी वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 2022 एमसीडी उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर 12 में से देखा जाए तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, यानी कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पाले में गई है और सबसे ज्यादा वोट भी बीजेपी को ही मिला है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को एमसीडी उपचुनाव में 45.09% वोट मिला है और तकरीबन 45.1% आप इसको कह सकते हैं वोट शेयर, और इसी से बीजेपी की 7 सीटें भी आई हैं। अब ये जानते हैं कि हर वार्ड में बीजेपी को कितना वोट मिला है। मुंडका वार्ड की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 10,163 वोट मिला है और यहाँ बीजेपी दूसरे पायदान पर रही, यानी ये सीट बीजेपी ने हार ली। 2022 में ये सीट बीजेपी के पास थी। शालीमार बाग बी वार्ड की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन को 16,843 वोट मिले और वो 10,101 वोटों से जीती। अशोक विहार वार्ड की बात करें तो बीजेपी की वीना असीजा को 8,883 वोट मिले और वो 405 वोटों से जीत गई। चांदनी चौक वार्ड की बात करें तो चांदनी चौक में सुमन कुमार गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी, इनको 7,825 वोट मिले और इस सीट को ये 1,182 वोटों के बड़े अंतर से जीते। द्वारका बी वार्ड की बात करें तो यहां से मनीषा देवी को 13,408 वोट मिले। मनीषा देवी बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन्होंने यहां से तकरीबन 9,100 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। दिजाऊ कला की बात की जाए तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रानी को 15,282 वोट मिले और उन्होंने भी 5,637 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। नारायणा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी को 10,275 वोट मिले और ये सीट आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा ने जीती। बीजेपी 148 वोटों से इस सीट को हार गई। संगम विहार वार्ड की बात की जाए तो यहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है और बीजेपी को जहां 9,138 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम 3,628 वोटों से संगम विहार की सीट हारे हैं। दक्षिणपुरी वार्ड की बात करें तो यहां रोहिणी राज को बीजेपी प्रत्याशी हैं जो उन्हें 10,110 वोट मिला है और वो राम स्वरूप कनौजिया से हार गए हैं 2,262 वोटों से। ग्रेटर कैलाश वार्ड की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अंजुम मंडल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें 8,078 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी को 4,065 वोटों से इस सीट पर हराया। वहीं बात अगर विनोद नगर वार्ड की जाए तो विनोद नगर वार्ड में बीजेपी की सरला चौधरी को 10,717 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी को करीब 1,769 वोटों से मात दी। वहीं अगर चांदनी महल सीट की बात करें तो चांदनी महल सीट में बीजेपी चौथे पायदान पे थी और वहां शोएब इकबाल की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के खाते में गई। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो 12 में से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं और यही वजह है कि बीजेपी का वोट शेयर भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों से काफी ऊपर है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।